अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पार्कलेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और फिर एक दफ़ा थोड़ा सा लेट वीडियो, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा ये वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। स्पीडो में मैंने ट्रैवल किया मेरे घर से लेके रेलवे स्टेशन तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बैकबोन का थोड़ा सा इशू है, C5 और C6 मेरी डिस्क स्लिप्ड हैं। इस वजह से मैं बस को प्रेफर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ बाइक्स। और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही, और दुआ भी करता हूँ कि जल्द ही कश्मीर आज़ाद हो और वहाँ के लोग भी इसी आज़ादी के साथ घूम फिर सकें जिस आज़ादी से हम लोग घूमते हैं। और ये लाहौर रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस है। जुमे का दिन था, जुमा पड़ा और उसके बाद लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ मैं चल पड़ा। लाहौर रेलवे स्टेशन आज भी उसी अपनी एक कह लें कि हैबत के साथ कायम और दायम है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है जैसी पहले दिन थी, जिस दिन ये रेलवे स्टेशन कायम हुआ और उसने अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया। बस फ़र्क ये पड़ा कि लाहौर की आबादी उस दिन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कश्मीर के झंडे लगाए गए हैं लाहौर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पर यौम यकजहती मनाते हुए। और ये लाहौर रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस, जहाँ पे कायद आज़म और शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीरें लगाई गई हैं, आवेज़ा की गई हैं। और ये टाइम टेबल है जिना एक्सप्रेस का। आज यहाँ आमद का मकसद ही ये था कि आज इनाग्रेशन है जिना एक्सप्रेस का, तो उसको कवर किया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो। और कभी आप लोगों ने जो ट्रैवल करना है तो आप लाहौर से जिना एक्सप्रेस को मुंतखब कर सकें। अगर आपको ग्रीन लाइन, जो लोग ग्रीन लाइन को प्रेफर करते हैं, पार्क बिज़नेस को प्रेफर करते हैं, उनको वहाँ की अगर टिकट नहीं मिलती है और यहाँ से भी ट्राई करें ये प्लेटफॉर्म टिकट। ऑब्वियसली चूँकि मैं विज़िट पे था तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना ज़रूरी है और मैंने परचेज़ किया। और मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे मिली 8 डाउन का डिपार्चर था। ZCU 30 लीड पे था 8 डाउन के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस डिपार्चर को कवर किया जाए। और अभी टाइम है जिना एक्सप्रेस के डिपार्चर में और उसके प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में, तो थोड़ा सा टाइम 8 डाउन के लिए थोड़ा सा टाइम 8 डाउन को दिया जाए और उसके बाद फिर चला जाए जिना एक्सप्रेस की डिपार्चर को कवर करने के लिए। फॉर द टाइमिंग अभी आप एंजॉय करें इस साउंड को जो कि क्रिएट होगा जब ट्रेन अपनी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी।
GU40 9008 जो कि जना एक्सप्रेस के लिए तैयार किया गया है। ये आज लीड करेगा जना एक्सप्रेस 32 डाउन को। और ये रैक्स आ रहे हैं जो आपको अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। GMU प्रोबेबली लीड पे है, जो कि इनको ऊपर से वो भी आ जाए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंच जाएगा। हैरानगी की बात ये थी कि इसका इनॉग्रेशन जो हुआ इसकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से किया गया। ये मेरी समझ से बाहर था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी अवेलेबल था, प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी अवेलेबल था, 4th प्रोबेबली ऑक्यूपाइड था, लेकिन 1 और 2 अवेलेबल थे और वहाँ से इसका इनॉग्रेट किया गया। यहाँ शायद वजह ये है कि इसका इनॉग्रेशन एक दफ़ा फिर किया गया है, दूसरी दफ़ा इसका इनॉग्रेशन किया गया, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। 5044 जो है वो लीड पे है और रैक्स को लेकर और साथ ही ये ऑरेंज मेट्रो ट्रेन। फिफ्टीन बॉगीज़ हैं इसकी, जिसमें हाफ प्रोबेबली इकॉनमी और हाफ बिज़नेस क्लास, और एक इसमें डाइनिंग कार और एक ब्रेक। जना एक्सप्रेस के रैक्स तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच गए थे, और जैसा मैंने आपको पहले बताया
मिसल मार देना। कि ये GU40 9008 लीड पे होगा जिना एक्सप्रेस के लिए। तो अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ मार्च कर रहा है, जा रहा है। दूल्हे की तरह इसको सजाया गया और रैक्स को दुल्हन की तरह सजाया गया है। GU40 को अटैच कर दिया गया है रैक्स के साथ, जो कि कराची की तरफ जाएगी जिना एक्सप्रेस, और अपनी रवानगी के लिए तैयार खड़ी है। इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है, जो थोड़ी देर में इसको जो यहाँ की रेलवे की अथॉरिटीज़ हैं वो इसको इनॉग्रेशन कर देंगी और ये फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। एक क्लोज़र लुक GU40 का। टाइम 008 और ये रिबन जिसको काटा जाएगा, फूल, हर तरह का इंतज़ाम किया गया रेलवे के सीनियर मैनेजमेंट के लिए। मेरे अलावा और भी काफ़ी व्लॉगर्स थे, रेल फैंस थे वहाँ पे जो कि इसको कवर करने के लिए आए थे। उनमें से बिलाल एक हैं और ये सब अथॉरिटीज़ के लोग जो कि इनॉग्रेशन के लिए पहुँचे हैं। रश बहुत था, मैं आगे नहीं जा सका था इसको कवर करने के लिए, लेकिन अथॉरिटीज़ के जो है वो पहुँच चुकी है इस वक्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और यहाँ से इनॉग्रेशन के बाद कुछ देर बाद इसका रवानगी का टाइम लाहौर से, अच्छा मैं इसका आपको टाइम टेबल बता दूँ और लोग मैं आपको दिखा चुका हूँ। 2:45 पे इसका डिपार्चर है, लाहौर से 2:45 पे इसका डिपार्चर है और कराची सुबह 7:15 बजे इसका अराइवल है। और अब टाइम था कवरेज का, रिव्यू लिया जाए बिज़नेस क्लास का, जिना एक्सप्रेस की डाइनिंग कार का और साथ में इकानमी क्लास का। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे बिज़नेस क्लास का। लेट्स गेट इन और देखते हैं कि बिज़नेस क्लास कैसी है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एसी स्लीपर नहीं है। मेरा ख्याल था कि इसमें एसी स्लीपर होना चाहिए अलॉन्ग विद ग्रीन लाइन के साथ भी एसी स्लीपर का इजाफा होना चाहिए और जिना एक्सप्रेस के साथ भी एसी स्लीपर लगना चाहिए। सर सईद के साथ भी ये पाकिस्तान की एलीट ट्रेन में से ट्रेन्स हैं। बिज़नेस एक्सप्रेस की एंट्रेंस, सेफ्टी का इंतज़ाम रखा गया है। ये फायर बुझाने के लिए यहाँ पे आलात लगाए गए हैं और ये बिज़नेस क्लास की जो कैबिन है फॉर 6 पर्सन्स, पिलोज और ब्लैंकेट्स ऑलरेडी अवेलेबल। बिज़नेस क्लास के बाद अब टाइम था डाइनिंग कार का रिव्यू लिया जाए। उससे पहले मैं आपको डाइनिंग कार का आउटर दिखा दूं।
उसके बाद हम इसको अंदर से जाके देखेंगे कैसी डाइनिंग कार इसकी बनाई गई है, एयर कंडीशन है या फिर इकॉनमी क्लास की तरह। प्रोबेबली जो इसका आउटर बता रहा है वो एयर कंडीशन है और लिखा तो सॉरी लिखा भी हुआ है एसी डाइनिंग कार। और ये इसका व्यू प्रॉपर सीटिंग और आप प्रोबेबली किसी रेस्टोरेंट की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सजाया गया है। अमला मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, अलाउ नहीं था, यहीं से कवर करना पड़ा। डाइनिंग कार के बाद टाइम था इकोनॉमी क्लास की कवरेज का, और पहले की तरह बाकी इसको भी मैं पहले बाहर से दिखा दूं। CNR कोचेस लगाई गई हैं और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था कि जो चाइनीज़ कोच हैं वो लगाई जाएँ इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी कोचेस। ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इन चाइनीज़ कोच एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कोचेस। इकोनॉमी क्लास फॉर जिना एक्सप्रेस लाहौर टू कराची एंड देन कराची टू लाहौर। लाहौर से इसका जो पहला रवानगी है कोविड-19 के बाद वो 5 फरवरी को, और कराची से जो इसकी पहली रवानगी होगी वो 6 फरवरी को होगी। लेट्स गेट इन और अंदर से जाके इकॉनमी क्लास को देखते हैं। आतिशगीर मादा ऑब्वियसली लेके आना और लेके जाना मना है, बॉगी नंबर है इसका। और ये इसकी सिटिंग इकॉनमी क्लास की सीट्स और बर्ड्स फॉर 6 पर्सन्स, 2 नीचे 2 मिड में और 2 टॉप पर। टाइम हो गया है इस वक्त जिना एक्सप्रेस के डिपार्चर का। विसल हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं विसल को कवर नहीं कर सका। आई वॉज बिजी इन रिव्यूइंग ऑफ इकॉनमी क्लास एट दैट टाइम। तो विसल के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा ताकि इनॉग्रेशन को कवर किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काइंडली जो बैकग्राउंड पे आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी माइक नहीं है और जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द ही मैं माइक ले आऊँ ताकि बैकग्राउंड वॉइसेस को वो कवर कर सके ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनमें एक ऑप्शन होती है जो अच्छे माइक्स हैं कि वो बैकग्राउंड से जो नॉइसेस आ रही होती हैं वो उनको कवर नहीं करता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और बाकी की अब आप ट्रेन का डिपार्चर एंजॉय करें। इंशाअल्लाह आपसे फिर कभी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश मेरी यही है कि मैं इस चैनल को कंटिन्यू रखूँ, अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखूँ, मेरा शौक़ है। और इंशाल्लाह कोशिश भी यही है और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी कुछ तबीयत बेहतर हो, मेरे मोहरों का मसला कुछ हल हो, मैं इंशाल्लाह ट्रैवलिंग जो है ट्रेन से ट्रैवलिंग दोबारा शुरू करूँगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।